अमेरिका के पास में है दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल बॉम्बर एयरक्राफ्ट B2, जिनके इस्तेमाल से दुनिया के किसी भी एरिया में वो एक बॉम्ब को गिरा सकते हैं और जो रेडार्स हैं वो उस बॉम्बर एयरक्राफ्ट को पकड़ भी नहीं पाएंगे, उसमें इतना ज्यादा स्टेल्थ है। लेकिन आखिर क्या जरूरत है इस तरह के एयरक्राफ्ट को बनाने की, और वो भी $4.2 बिलियन की मैसिव रेट पर, जब उनके पास में ऑलरेडी पावरफुल फाइटर जेट्स हैं जो कि आसानी से किसी भी कॉम्बैट में यूज किए जा सकते हैं। देखिए, एक फाइटर जेट और बॉम्बर एयरक्राफ्ट के यूज बिल्कुल अलग अलग है। एक फाइटर जेट के बहुत सारे काम होते हैं और उन्हीं में से एक होता है बॉम्ब गिराना, जबकि एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट को डिजाइन ही इसलिए किया जाता है जिससे कि बड़े बड़े बॉम्ब्स को किसी एक स्पेसिफिक टारगेट पर गिराया जा सके। फाइटर जेट्स को एयर सुपीरियरिटी करने के लिए ध्यान में रख करके बनाया जाता है, इसी वजह से वो ज्यादा एजाइल होते हैं, मतलब कि उनके अंदर ज्यादा स्पीड होती है और उन्हें चलाने वाले जो पायलट्स होते हैं वो भी ज्यादा ट्रेंड होते हैं। साथ ही वो हवा से हवा के किसी टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इवन दूसरे एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इवन दो एक फाइटर जेट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन बॉम्बर एयरक्राफ्ट बिल्कुल अलग चीज होती है। इंडिया को इस तरह की किसी एयरक्राफ्ट की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे जो दुश्मन है वो दोनों ही हमारी बॉर्डर्स पर खड़े हैं। इस वजह से हमें कहीं दूर किसी बॉम्ब को ले जाने की जरूरत ही नहीं है, और अगर जरूरत भी पड़े तो उस केस में किसी न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि अमेरिका किसी भी दुश्मन देश से हजारों किलोमीटर दूर है, इसी वजह से उन्हें जरूरत पड़ती है इस तरह के बॉम्बर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की, जिससे कि वो दूर के टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सके, जहां पर फाइटर जेट्स आसानी से जा नहीं सकते हैं।